ठीक है, स्वागत है बच्चों आपका वापस एक बार समर्पण का पहल में। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 3 स्थितियाँ। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे 3 जो कंडीशन बची हुई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ध्रुव। यहाँ क्या होता है, वक्रता केंद्र। यहाँ क्या होता है, फोकस। इस लाइन को क्या कहते हैं बच्चा, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अब सुन लीजिए, वस्तु हमारा क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, मतलब इन दोनों के ठीक बीच में है। तो बीच में कहीं रख दी, ठीक बीच में नहीं, बीच में कहीं भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रख दिया बच्चा। ये मान लो हमारे पास एक वस्तु है, नाम क्या है इसका, AB। ठीक है, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई है। तो यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। यस और नो, चलेगी या नहीं चलेगी? 4 स्थितियाँ होती हैं चलने की, तो एक हमने कर दिया मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप जानते हैं यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो किससे होकर जाएगा, फोकस। किससे होकर जाएगा, तो ये किरण यहाँ से फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक, समझ में आया? तो ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। दूसरी किरण किसी तरह कर सकते हैं, आप फोकस से भी ला सकते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से लाएंगे तो पीछे की तरफ ऐसे लाना पड़ेगा, आएगा उससे भी, और आप ध्रुव से भी ला सकते हैं। मुझे 2 किरणों की ही आवश्यकता होती है, बट आप चाहें तो 4 किरणें ला सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक किरण में ध्रुव से लाया। आप जानते हैं जो किरण ध्रुव पर आती है तो जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से चली जाएगी। क्या ये तेजा हो गया क्या? जितने एंगल से आया उतने एंगल से गया। ये दोनों किरणें देखिए यहाँ पर मिल रही हैं ना बच्चों। जिस पॉइंट पर मिल रही हैं उस पॉइंट का नाम क्या लेंगे, B'। लंब डाल लेंगे A'। तो एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, किससे होकर जाएगी बच्चा, फोकस से। सुनो बच्चा, दूसरी किरण किससे आएगी, फोकस से आएगी, पोल से आएगी। जितने एंगल से आएगी बच्चा उतने ही एंगल से चली जाएगी। ये दूसरी किरण है तो यहाँ डबल लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आया? और भी किरणें ड्रा कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। तो एक किससे आएगा, किससे आएगा, फोकस से। तो वो जाने दो, नहीं तो सही फिगर बनेगा नहीं। ठीक है, मैं ड्रा करने को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ से आएगा ऐसे, तो ये लाइन सीधी नहीं जाएगी। ठीक है, ये गोली जो वक्र हम बना रहे हैं, ये जो गोला बना रहे हैं, अगर पूरी तरह से गोला बनाएंगे एकदम सही फिगर बनेगा। ठीक है, तो एक किरण और भी ला सकते थे आप। कहाँ से ला सकते थे, वक्रता केंद्र से ऐसे आता। ये देखो ये जा रहा है ना, देखो ऐसे पीछे से, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किरण यहाँ से जाती, दर्पण से टकराती और टकरा के फिर वापस आती। तो आती किससे होकर जाती, वक्रता केंद्र से, कुछ ऐसे। ठीक, और आप यहाँ फोकस से भी ला सकते हैं, बट वो थोड़ा फिगर गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर घूम जाएगा, इसीलिए हमने नहीं बनाया। समझ में आया कि नहीं है, बोलो? चारों की चारों किरणें आप यहाँ पर ला सकते हैं। 3 किरणों को हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, वह किरण जो फोकस से आ रही है उसको हमने नहीं दिखाया, क्योंकि ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया यहाँ तक? अब जिस पॉइंट पर मिले इस पॉइंट का नाम हो गया B'। लंब डाल दिया A'। A', B' हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। A', B' क्या हो गया, अब बताइए क्या ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, मिल रही हैं या नहीं, मिल रही हैं? अगर यह किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ और क्या होता है, उल्टा। और बताइए वस्तु इतनी बड़ी है, उसकी तुलना में ये बड़ा है क्या, तो वस्तु से बड़ा। तो हम मिला के क्या कहेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक, ये तो एक चीज हो गया प्रकृति। अगर हमसे ये पूछे कि कहाँ बना प्रतिबिंब, तो ये क्या है, वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या है, अनंत। वस्तु किसके किसके बीच बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। समझ में आया? तो चलिए इसको लिख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस फिगर के बारे में अगर लिखवाना हो तो मैं यहाँ पे लाइन छोड़ा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा, पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, या कहिए तो मैं लिख दूंगा, मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, बाकी मैं यहाँ पे चिपका दूंगा स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ हम पहला क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की स्थिति। बताइए स्थिति कहां पर है बच्चों? प्रतिबिंब बना कहां पर? बहुत अच्छे, अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब वस्तु बीच में रहेगी तो प्रतिबिंब भी बीच में ही बनेगा। ठीक है, कन्फर्म है? हाँ, ये किसकी किसके बीच में है? ये सेंटर और फोकस के बीच में है, बट यहाँ इन्फिनिटी और सेंटर के बीच बन रहा है। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगा वैसे वैसे ये दूर जाता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा कंडीशन। सबको समझ में आया? यहाँ एक चीज और हमको लिखना है, क्या? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है। बोलिए हाँ या ना। फिर वास्तविक के साथ और क्या बनता है? उल्टा। और वस्तु से ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? एक बार दोहरा दिया जाए तो एक बार दोहरा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है ए बी जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है। तो बच्चा यहाँ से एक किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, किससे होके जाएगी? वो फोकस से चली गई। देखो ये पहली किरण जा रही है यहाँ पर, ठीक। दूसरी किरण क्या हुआ बच्चा? दूसरी किरण जो सीधे ध्रुव पर आई, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से चली जाएगी। ठीक है, ये दोनों किरणें कहाँ मिल गई बच्चा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक बिंदु है, जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु का नाम लेंगे बी डैश। जहां पर मिलती है ना बच्चा, वहां से लंब डाल देते हैं। तो बी डैश से डाला गया लंब क्या होगा? बी डैश ए डैश। यही हमारा प्रतिबिंब हो गया। और भी किरणें आप ड्रा कर सकते हैं। एक किरण आप फोकस से ला सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से आएगा, और ये मुख्य अक्ष की क्या आ जाएगा? समांतर। देखो फिगर ऐसे बनेगा, तिरछा हो जा रहा है। समझ पा रहे हो ना? ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं था। फिर ये समांतर होके जाएगा। ठीक बच्चों, कुछ इस प्रकार से। और एक किरण और ला सकते हैं आप, सीधे यहाँ पे आगे ले जाएंगे, पहले आगे की ओर ले जाएंगे, दर्पण से टकराएगा, और पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना तो ऐसा लग रहा है वक्रता केंद्र से आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली किरण यहाँ गई, टकरा के वापस आएगी, वक्रता केंद्र से होते हुए इस पॉइंट पर मिलेंगी। चारों की चारों किरणें बी डैश पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? बी डैश से लंब डाल दिए, बी डैश ए डैश, यही हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब, जो कि वास्तविक है, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होना ही है। और वस्तु से क्या है? ये हमारा रहा वस्तु, और ये उससे बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा वस्तु से बड़ा। और बना कहाँ बच्चा? देखो वक्रता केंद्र के इधर बन रहा है, किधर बन रहा है? बाईं ओर, वक्रता केंद्र के बाईं ओर। तो इधर क्या होता है? अनंत होता है। तो प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। कंडीशन नंबर 5। तो अगली कंडीशन क्या है भाई? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। When object lies at focus or principal focus। ठीक है, बता दें इसको। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चा? एक अवतल दर्पण है ना। यहां पर हमारे पास क्या है? वक्रता केंद्र। ये हमारे पास क्या है? फोकस है। ये ठीक बीच में, फोकस जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होता है। यहां से एक किरण चलेगी बच्चा मुख्य, ये सॉरी, यहाँ पे एक वस्तु रखी जाएगी। इस वस्तु का नाम क्या होगा? ए यहाँ पर रहेगा और बी यहाँ पर। तो एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा किससे होकर जाएगा? फोकस से। तो ये हो गया बच्चा फोकस। आई होप समझ में आया होगा इतना। मुख्य अक्ष के समांतर आया बच्चा, किससे होके गया? फोकस। दूसरी किरण किसे डालें? ध्रुव से। जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से चला जाएगा। ठीक, बोलो। ये दूरी धीरे धीरे कम होगी बच्चा, और ऐसा लगेगा अनंत पे जाके प्रतिबिंब मिलेगा। और भी किरणें आप ड्रा करना चाहो तो ड्रा कर सकते हो बच्चा। फोकस से नहीं ड्रा करेंगे क्योंकि ऐसे आर पार हो जाएगा। उसी पे वस्तु रखी गई है तो वहां से ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप क्या कहोगे? यहां से ड्रा कर सकते हो वक्रता केंद्र से। पहले किरण इधर जाएगी, आगे ऐसे कुछ जाएगी, टकराएगी और टकरा के वापस आएगी।
कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा बच्चा, गई और टकरा के वापस आई। तो फिर ये किरण आप पीछे बढ़ाओगे तो आगे जाके ये तीनों किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है। वो बिंदु कहाँ मानेंगे, अनंत मानेंगे। मिला नहीं है इसीलिए कहाँ मानेंगे, अनंत पे मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो एक बार फिर से समझा दिया, समझ में आ गया है। चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो हमने वस्तु को फोकस पे रखा है, ए बी हमारी वस्तु है, तो ए बी से जो वस्तु है वहां से किरण चलेगी, तो एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण किससे होके जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण जो सीधे ध्रुव से आती है, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से चली जाती है, ठीक है। तो समान ये दूसरी किरण है, तो उतना ही कोण बनाते हुए चली जाएंगी। तीसरी किरण हमने किससे डाला, इसको आगे बढ़ाया, इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे ना ये किरण यहाँ से, तो ऐसा लगेगा वक्रता केंद्र से आ रहा है, ठीक है। ऐसे पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो ये तीनों की तीनों किरणें देखिए धीरे धीरे इनकी दूरी कम हो रही है आगे चल के, तो ये आगे जाते 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 अनंत पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, समझ में आ गया। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। किरणें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और जब वास्तविक बनेगा तो कैसे बनेगा, उल्टा। और प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो मैंने बताया जब कोई वस्तु अनंत पे होती है तो बहुत बड़ी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, बहुत बड़ी। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चा हम लोग दो चीजें लिखेंगे। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, अनंत पर। और दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति का कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में मिलेंगी। वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से अनंत पर बन रहा है इसलिए बहुत बड़ा होगा, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। कंडीशन नंबर 6, जब वस्तु किसके बीच में रखेंगे बच्चों, फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो ये फिगर देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ध्रुव। यहाँ पर वक्रता केंद्र, बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, बीच में क्या हो जाएगा, फोकस। अब वस्तु को इनके बीच में रख दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है ए बी जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। तो यहाँ से एक किरण चलेगी रिया मुख्य अक्ष के समांतर, किससे होकर जाएगी, ये यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आया है ये, तो किससे होके जाएगा भाई, फोकस। किससे होके जाएगा, ठीक। एक किरण और हम ड्रा कर सकते हैं, किससे बच्चा, पोल से। तो जितने एंगल से आया, ठीक बच्चा, जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से चला जाएगा। अब देखो ये दोनों किरणें क्या मिल रही हैं क्या, कहीं पर नहीं। तो इसको पीछे की ओर बढ़ा लो और इसको भी पीछे की ओर बढ़ा लो। ये दोनों यहाँ पे दर्पण के उस पार मिलेंगी। इस पॉइंट का नाम होगा बी डैश। लंब डाल दो बच्चा यहाँ से, बी डैश ए डैश, यही प्रतिबिंब है। अब दर्पण के उस पार बना है तो वास्तविक होगा उल्टा, तो ये प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा, क्योंकि दर्पण के उस पार मिल रहा है, किरणें उस दर्पण के उस पार मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी। आभासी के साथ और क्या बनता है, सीधा। तो आभासी हो गया, सीधा हो गया। अब देखिए ये वस्तु है, उसकी तुलना में प्रतिबिंब कैसा है, छोटा या बड़ा, बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा तभी होगा जब अनंत पर बनेगा तब। तो यहां लिख लीजिए आप दो चीजें लिखेंगे। नंबर 1 क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए पहले। कहां बना बच्चा प्रतिबिंब, दर्पण के, बोलो, दर्पण के दाईं ओर। तो ये लिख लो, दर्पण के पीछे, कोष्टक में लिख लो दाईं ओर, ठीक बच्चा। दूसरा, प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, प्रकृति। कैसा होगा, चूंकि प्रतिबिंब
आभासी है, तो आभासी के साथ कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। और वस्तु से बड़ा। ठीक, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। उस वस्तु का नाम क्या है? ए बी। एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह किससे होके जाएगी बच्चों? फोकस से होके जाएगी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी किरण हमने ध्रुव पे डाला, तो जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से चला जाएगा। ये दोनों किरणें इधर तो नहीं मिलेंगी क्योंकि दूरी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, दिख रहा है आपको? तो ये पीछे की ओर मिलेंगे एक दूसरे को, एक पॉइंट बी डैश पर। बी डैश से लंब डाल देंगे, ए डैश बी डैश, यही वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब। अब ये दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा होगा? आभासी। आभासी के साथ प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो आभासी हो गया, सीधा हो गया। और देखिए वस्तु की तुलना में बड़ा है तो वस्तु से किरणें और भी आप ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ये जाके आगे मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं? वक्रता केंद्र से अगर ड्रा करोगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक बच्चा, देखो ये वक्रता केंद्र से गई। समझ में आया क्या? फोकस से नहीं ड्रा कर सकते बस। ठीक, क्लियर हो गया? चल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।